ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये झाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नान मैत्र परम नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव। रत्नत्रय संस्कृत पूजा में ही सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताओ, जो सम्यक दर्शन सहित उत्पन्न होता है और सम्यक चारित्र को उत्पन्न करता है। सम्यक चारित्र को उत्पन्न करता है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। तत्वात्म से सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं भैया? सीताराम है। जीवादिक प्रयोजनभूत तत्वों के संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? जीवादिक प्रयोजनभूत तत्व हैं। क्लास में बैठते हो तो तुम्हें मालूम होगा। जीव जीवाश्रबन संबंध जरा मोक्ष पुण्य पाप मिला करके 9 तत्व कहलाते हैं, 9 पदार्थ कहलाते हैं। तो जीवादिक प्रयोजनभूत तत्वों के संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। समय सार में सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं बताओ भाई? निज शुद्धात्मा के अनुभव रूप ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। रत्नत्रय पूजा में लिखा है, ज्ञानत राय जी की रत्नत्रय पूजा आप पढ़ा हो। आप जाने नियत ग्रंथ पढ़े व्यवहार। आप जाने नियत, नियत माने निश्चय। अपने को आप रूप जाने सो निश्चय सम्यक ज्ञान कहलाता है। और ग्रंथ पठन व्यवहार, जिनवाणी का पठन पाठन करना। कैसे पठन पाठन करना? ध्यानतराय की पूजा में पढ़ लो, चाहे इसमें पढ़ लो। आप बोलो भाई। नंबर 1 बहुत सुंदर बोलना, आत्महित के लिए पढ़ना। नंबर 1 क्या? आत्महित के लिए पढ़ना। नंबर 2 शुद्ध उच्चारण करते हुए पढ़ना। नंबर 3 अर्थ को समझते हुए पढ़ना। अर्थ को समझते हुए पढ़ना तो सम्यक ज्ञान कहलाता है। कैसे पढ़ना जनवाणी? जब सम्यक ज्ञान आत्महित के लिए पढ़ना, शुद्ध उच्चारण करते हुए पढ़ना, अर्थ समझते हुए पढ़ना और इस प्रकार से निर्णय कर लेना जैसे घड़ी कहते ही घड़ी दिख जाती है, चश्मा कहते ही चश्मा दिख जाता है, शक्कर कहते ही शक्कर दिख जाती है। ऐसे ही तत्वों का नाम लेते ही उसका स्वरूप दिखने लगे। आत्मा कहते ही ये दिखने लगे। हाँ, एक अमूर्तिक पुरुषों का एक पुंज है। कम से कम उद्गलमयी स्थापना ही कर लो। स्थापना न है 47 नयों में, वैसे निक्षेप है। मतलब ये आपने सिद्धों का आकार देगा, न हाथ न पांव न कुछ, बस एक आकार है। शरीर प्रमाण, शरीर आकार, अंतिम शरीर प्रमाण है। आकार एक सिद्ध भगवान का, वही सिद्ध आत्मा का आकार है। तो कम से कम स्थापना ही कर लो, दिखने लगे जी। ये हाथ पांव काला गोरा नीला पीला मैं नहीं हूं। उद्गल दिखते ही दिखने लगे ये तो भैया गलने वाला है, विनसने वाला है, विनाशी का अध्रुव आचरण है, ये काम नहीं आएगा। ये बच्चे गाते हैं, ठीक है गाते हो, समझ भी ले भाई हैं। और नहीं तो बच्चे गाएं अपन समझो। ना सोना चाहे काम आएगा, बस ये पुद्गल है। तो फिर क्या काम आएगा भैया? सोना चांदी काम नहीं आएगा तो क्या काम आएगा बता? एक ज्ञान काम आएगा
और वैराग्य काम आएगा। जब सोना चांदी काम नहीं आएगा तो कोई चीज ऐसी तो है जो काम में आएगी हमारे, कि हाँ क्या काम आएगा, ज्ञान और वैराग्य काम आएगा। भैया बहुत स्थूल व्यवहार न ऐसे बोलो, अपन विधान में बैठे हैं, इस प्रयोजन प्रसंग में क्या काम आएगा, जिनेंद्र भगवान की भक्ति काम आएगी। और नहीं तो बुद्धजन जी वैसे ही थोड़े ही लिख दिया, बुद्ध जांच हूं मोए भक्ति भाव, भगवंतों की भक्ति हमारे काम आएगी। भगवंतों की भक्ति बनी रहेगी तो परिणामों की निर्मलता बनी रहेगी और स्वरूप की भावना बनी रहेगी, तो सारा काम ही बना रहेगा। है? तो पुद्गल अजीब दिखते ही, अजीब तत्व दिखते ही ये भिन्न सब दिखाई देने लगे, असार दिखाई देने लगे, असरण दिखाई देने लगे। ऐसे अर्थ विचार करते हुए ज्ञान का अभ्यास करना। समझ में आया ना? ये क्या हो गया? उभय शुद्धि। भाई शुद्ध उच्चारण करते हुए पढ़ो और अर्थ समझते हुए पढ़ो, और फिर ऐसे पढ़ो अर्थ समझना, बोलना नहीं पड़े, अर्थ भाषित हो जाए। उभय शुद्धि। और बोलो कैसे अभ्यास करें? योग्य काल में अभ्यास करो, चाहे जब चाहे जैसे नहीं, योग्य काल में अभ्यास करो। सामायिक के समय सामायिक करो, पूजा के समय पूजा करो, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय भी करो। ऐसे थोड़ी सामायिक का समय स्वाध्याय में बैठे, संध्या को समय अपन ले किताब पढ़ रहे, टहल रहे। अरे भाई ये व्यवस्था आप लोग भी कई बार करने लगते हो, देखा होगा तुमने, बड़े बड़े लोग करने लगते हैं। हम पढ़ते पढ़ते टहलते टहलते याद कर रहे, टहलते टहलते अपनी किताब लेकर के याद मत करो ऐसे भाई। वैसे भी आंख खराब होती चलते चलते, हलते हलते, लेटे लेटे पढ़ने से। आप पढ़ो तब हाथ पढ़ो, और फिर जब टहलो तब अपने टहलो, चिंतन करो। समझ में आया ना? तो योग काल में अध्ययन करना चाहिए, मरण के प्रसंग में और उनका पाठ के प्रसंग में। बिजली कड़क रही हो, चित्त अस्थिर होते सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करो, उस समय वैराग्य पाठ पढ़ो, भगवंतों की भक्ति पढ़ो। उस समय में आप तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें स्थूलता से आप पढ़ लोगे, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों का उस समय निषेध है पढ़ने का। ठीक है ना? और बोलो गुरुजनों का स्मरण करते हुए, उपकार याद करते हुए, सर्वज्ञ देव का स्मरण करते हुए कल्पना कर लिया करो। कभी नाटक तुमने देखे छोटे छोटे बच्चों? देखो भाई, अब अपन सब चंपापुर नगरी चलते हैं। कह रहे थे अब अपन सब चंपापुर नगरी चलते हैं। वहाँ चंपापुर नगरी में श्रीपाल राजा राज कर रहे हैं, और श्रीपाल राजा के मंत्रिमंडल लगा हुआ है, उनके शरीर में पाप के वजह से कुष्ठ रोग हो गया है। अब जो बोलते आ रहे अपन ये फिर रामायण में नहीं बैठे, चंपापुर नगरी में काय से पहुंचे? ज्ञान से, उपयोग से। ज्ञान हमारा वहां पहुंच गया, और प्रजा बड़ी दुखी है। सो श्रीपाल राजा कह रहे, देखो चाचा जी, प्रजा राज्य में दुखी है, हमारा ये कर्तव्य नहीं, हम आनंद करें और प्रजा दुखी रहे। तो बेटा क्या करोगे? इसमें तुम्हारे हाथ की बात तो है नहीं। कर्म का उदय, शरीर में ऐसा गलित कुष्ठ हो गया, दुर्गंध आ रही है, तो क्या करोगे? तुम करोगे क्या? तुम्हारा क्या दोष है? कि नहीं, दोष नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन हम करेंगे। क्या करेंगे? राज्य का त्याग करके जब तक कुष्ठ रोग दूर नहीं होगा जंगल में रहेंगे जाकर। अरे हम उन मुनीश्वरों के शिष्य हैं, भक्त हैं, जो आत्महित के लिए जंगल में गए, आत्महित के लिए जंगल में गए, प्रजा की कल्याण के लिए, प्रजा की भलाई के लिए। प्रजा राज छोड़ छोड़ करके भाग जाए, इसमें क्या? हम स्वयं अकेले जंगल में चले जाएंगे, राज कौन संभालेगा? बेटा चाचा आप हो तो। हाँ बेटा, सो तो कोई बात नहीं है, हम राज संभालेंगे, लेकिन तेरा राज्य है और तू जब लौट करके आए सो संभालना बेटा। तो इस प्रकार के नाटक पढ़े हैं। ऐसे ही अपन कहाँ जब स्वाध्याय करो, जैसे समय साथ जी का स्वाध्याय करने बैठे, विचार करो जंगल में कौन कौन स्वामी बैठे हैं, वैसे हर प्रसन्न मुद्रा है, आनंदमयी दशा है, और बे बंदे तो सब सिद्धे सिद्ध भगवंतों को नमस्कार कर।
वे समझा रहे हैं, ये पंडित जी नहीं बोल रहे, वे समझा रहे। हम उस क्षण में भगवान जिनेन्द्र देव विराजमान हैं, 12 सभाएं भरी हुई हैं, मुनीश्वर हैं, इंद्रादिक हैं, देव देवियां हैं, चक्रवर्ती हैं, मनुष्य हैं, देव और पशु आदि भी है। देखो भाई, संभूषण में कौन नहीं होते? देव होते हैं, मनुष्य होते, पशु होते हैं। वीर कुमार कौन नहीं होते? फिर अब समझ लो, हम नहीं कह रहे भैया, और कह दियो जो मंदिर नहीं आते तो कहाँ जाएंगे भैया, क्या करोगे? मंदिर रोज आया करो, विचार करो, मंदिर रोज आया करो भैया। अशक्यता में कभी कोई बात वो बात अलग है, लेकिन जब तक तुम्हारी शक्ति है आने चलने की, इन पैरों का यही तो सदुपयोग है, चल करके जिन मंदिर आओ। आलस्य मत करो, ठंड तो है ही, गर्मी है, सब है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, कभी ठंड होगी, कभी गर्मी होगी, कभी बरसात होगी। बाहर के लोग कितनी दूर से आ जाते टाइम पे, तो भैया शाम को भी अपनी जल्दी मंदिर दुकानें बंद हो जाती, मंदिर आओ, दर्शन करो, माला फेरो, भक्ति करो अपने आनंद से। अरे अवसर मिला है तो कर ले, नहीं अवसर होगा तो क्या करोगे? विचार करो, क्या करोगे फिर? तो मंदिर आया करो भैया। कैसे? पाप से बचने के लिए, नरकादिक के दुखों से बचने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए। और आपको एक बात कही थी, देखो भूसे के लिए अलग से कुछ भी नहीं करना है, भूसे के लिए अलग से कुछ भी नहीं करना है, और भूसा फिर भी होना है, और होने पर भी छोड़ना है, अलग करना है। ऐसे ही ये बाहर की संपदा पद प्रतिष्ठा, इनके लिए कुछ नहीं करना, वे तो अपने आप मिलेंगे। इनके लिए अगर करना है तो इनसे विरक्त होकर के धर्म ध्यान, इनका सदुपयोग धर्म ध्यान में करना है। समझ में आया ना? भूसे के लिए कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी करने से अलग से भूसा होगा भी नहीं। अलग से अकेला अकेला भूसा करो, कैसे होगा? गेहूं के साथ भूसा होगा, चने के साथ छिलका होगा, बादाम के साथ बादाम का छिलका होगा, जैसा माल होगा वैसा ही उसका छिलका होगा। ऐसे ही जब तुम्हारी धर्म भावना जगेगी, आत्म भावना जगेगी, तो पुण्य उत्कृष्ट होगा, अभी से ज्यादा ऊंचा पुण्य होगा, नहीं चाहोगे तो और पुण्य होगा। और पुण्य से क्या, ये तो सब सामान्य बातें हैं, इंद्रादिक पद मिल जाए, चक्रवर्ती घर में मिल जाए, मांडलिक राजा हो जाए, दरिद्री नहीं हो, रोगी नहीं हो, विकलांग नहीं हो, हीन न हो, अल्पायु न हो, उच्च कुल में पैदा, श्रेष्ठ सुंदर रूप हो, श्रेष्ठ खूब शक्ति हो, भोग संयोग सामग्री हो, और सबसे बढ़िया बात ये सब हो, हमें तो भगवंतों की भक्ति हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए। तो क्या करें? गुरुजनों के स्मरण बहुमान पूर्वक स्वाध्याय करें। आगे बोलो। शास्त्रों का भी बहुमान सीखें। अरे शास्त्रों का बहुमान करें, अब हम क्या कहें भैया? एक छोटा सा ज्ञान दान बहुत विनय से, आदर से लेना, ग्रहण करना चाहिए, और बहुत विनय से और स्नेह से देना चाहिए। सुनने वाले से भी बहुत प्रेम करे, बहुत बहुमान करे। सुनाने के लिए तुम बड़े थोड़े हो गए, अकेले हम सुनाने लगे तो हम बहुत बड़े हो गए। अरे भैया नहीं, सुनने वाला भी विनय, और सुनने वाला नहीं हो तो सुनाओगे कौन को? तो बहुमान से, विनय से, और अंतिम एक और बोल दो जो अभी नहीं आ पाया 8 में, याद रखते हुए। यदि भाव को समझेंगे, अभिप्राय को ग्रहण करेंगे तो वो याद रह जाएगा, और रटेंगे तो नहीं, रटेंगे तो शब्द तो भूल जाएंगे। लेकिन अगर हमारा अभिप्राय ग्रहण करने का उद्देश्य है और एकाग्र होकर के पढ़ेंगे, विनय भक्ति से पढ़ेंगे, तो अपने आप याद भी होगा। तो याद करते हुए को कौन से नाम दिया? उपधान। हो गए 8 अंग का? अर्थ शुद्धि, शब्द शुद्धि, अर्थ शुद्धि, उभय शुद्धि, कालाध्ययन, उपधान और अनिन्नव, बहुमान और विनय। 8 वेद कर्म उच्छेदक,
ये 8 वेद करम उछेदस ज्ञान दर्पण देखना, इस ज्ञान ही सो भरत सियो और सब पट देखना। जुगनू की चमक है और तो सब जुगनू की चमक है। इस सम्यक ज्ञान की महिमा को कहने में कौन समर्थ है? विचार करो, जिस ज्ञान की एक पर्याय में सारा लोकालोक झलक जाए, जिस ज्ञान का अनुभव होने पर इंद्रादिक पद की भी वांछा नहीं रहे, जिस ज्ञान के होने पर अनादि काल का मोह अंधेरा उसी प्रकार दूर हो जाए जैसे गुफा में दीपक जलते ही अंधेरा दूर। क्यों भाई, 10 वर्ष से बंद कमरा मान लो एक पड़ा हुआ है और उसमें दीपक जलाया तो अंधेरा दूर होने में क्या मिनट लगेंगे? अरे 10 वर्ष का अंधेरा, चाहे 10 वर्ष का हो चाहे 100 वर्ष का हो, अंधेरा तो एक सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। इधर दीपक जला और इधर अंधेरा, समझ लेना चाहिए। कमरे का अंधेरा दिया से दूर होता है और जीवन का अंधेरा ज्ञान से दूर होता है। इस विश्व में मोह के समान कोई अंधेरा नहीं और ज्ञान के समान प्रकाश नहीं। तो ज्ञान का अनुभवन होने पर कैसा है ज्ञान? ज्ञान का अनुभवन होने पर जीवन स्वयं आनंदमय हो जाता है। ज्ञान आनंद के साथ अभिनव भावी है। जहां ज्ञान है वहीं सुख है, वहां होने योग्य सब काम है, ये समझ लो। जहां ज्ञान है, जहां ज्ञान है वहीं सम्यक्त्व है, जहां ज्ञान है वहीं वैराग्य है, जहां ज्ञान है वहीं एकाग्रता है, जहां ज्ञान है वहीं पवित्रता है, जहां ज्ञान है वहीं क्षमा है, जहां ज्ञान है वहीं सरलता है, जहां ज्ञान है वहीं संयम है, जहां ज्ञान है वहीं तप है, जहां ज्ञान है वहीं जो कुछ होने योग्य सब है। क्यों बच्चों, आजकल की भाषा में बोलोगे ऑल इन वन। ऑल इन वन हिंदी बोलना, नमन हिंदी, एक में ही सब है, एक ज्ञान में सब समाया हुआ है। और एक ज्ञान गया तो सब गए। चौदह राजो तंग नवलोक पुरुषंठानिया में जीवन आते हैं भरमत है बिन। हाँ, और जब ज्ञान प्रकट हुआ तो लोक का भ्रमण मिट जाता है, फिर लोकाग्र शिखर पर विराजमान हो जाता है अल्पकाल में। हाँ, ज्ञान अंधेरे को दूर करता है। मोह का अंधेरा ज्ञान से दूर होता है, राग की दुख ज्ञान से दूर होते हैं, कषायों के दुख ज्ञान से दूर होते हैं। ज्ञान सर्व समाधान करने वाला है। देखो, सामने वाला जीव कुछ मान लो उल्टी सीधी कह दी तुमसे, अब ज्ञान कहेगा तुम्हारा कर्म का उदय है, उसने कुछ नहीं कहा, और तुम तो अमूर्तिक प्रदेश वाले हो। अभी भोजन करने बैठे, बंदर आया और उठा लेगा, अब क्या करें? कुछ नहीं, आज अंतराय कर्म का उदय है, हमने किसी का भोजन छीना होगा, वो आज बंदर बन करके हमारा भोजन छीन लेगा, ले खत्म हो गई बात। अब अपन कसा करेंगे तो कसाय से आ तो नहीं जाएगा। अब शांति से अगर भैया है तो दूसरा बना ले, और नहीं तो शांति से अपने पानी पियो और आनंद से भक्ति कर। क्यों भाई, और क्या करोगे बता? कसाय करने से तो कुछ काम नहीं बनेगा, बिगड़ेगा। ने कहा भैया पर्याय चली गई, संयोग चले गए, अब अपन दुखी हो गए, तो सांप निकल गया और धूला में लकीर बन गई, उसको सांप मान करके लाठी से पीटो, तो क्या मतलब हुआ? तो भैया सांप तो गया ही, अब लाठी पीट रहे, धूला तुम्हारे माथे उड़ेगी और लाठी का टूटिया, माने अपना नुकसान होगा। तो इसलिए भाई, गए समय के लिए शोक मत करो, दुख मत करो, उसको लक्ष्य कर करके अपने परिणाम मत बिगाड़ो। भविष्य काल की प्लानिंग करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। क्यों? ये निश्चित बात है। क्या निश्चित बात है बोलो भाई? बस इतना ही कहेंगे। क्या निश्चित बात है?
जिसके हृदय में भगवंतों की भक्ति है, मंगलमयी है, भगवान के नहीं, उनका भविष्य मंगलमय। जिनके चित्त में मंगलमय भगवंतों की भक्ति है, मंगलमय स्वरूप की दृष्टि है, उनका भविष्य निश्चित ही मंगलमय है। अच्छा, सम्यक दर्शन होने के बाद ये महावीर स्वामी देखो, सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद कभी अमंगल हुआ? बताओ। सम्यक दर्शन के बाद में होने के बाद वो सिंह की पर्याय को छोड़कर कहाँ गए? देव पर्याय में, और वहां से आकर मनुष्य पर्याय में, और फिर आकर के फिर देव पर्याय, फिर मनुष्य पर्याय में। पार्श्वनाथ का जी हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद कभी अमंगल हुआ? मंगलमय भगवान को हृदय में बसाए रहो, कहीं अमंगल नहीं है। जंगल में भी मंगल है, और नहीं तो घर भी तुम्हारा जंगल ही है। सूना सुनसान, कुछ ठिकाना नहीं, भयभीत, अंधेरा, समझ में आना। और अगर भगवंतों की भक्ति है, मंगलमय भगवान बसे हुए हैं, समझ लो जंगल में भी मंगल ही है। और सही बात है, जहां मुनीश्वर जाकर के बस जाते हैं, बैठ जाते, बसते तो है नहीं, विराजते हैं। क्यों भैया? बसते नहीं, विराजते, इसका मतलब भानगुआन, बसते नहीं है, विराजते हैं। क्या मतलब? विराजना थोड़ी देर के लिए होता है, और बसना हमेशा के लिए। वहीं बस गए तो मुन्नाज का स्थायी स्थान तो होता नहीं, वे तो विहार करते, बसते कहाँ है? वे तो विहार करते, आकर के विराज गए। जहां विराज गए वहीं मंगल हो गया, तीर्थ हो गया। वहां चक्रवर्ती आदि तो पुराणों की बातें, अभी भी राजा महाराज चाहे कोई जाए, जाकर के वैसे ही बैठ जाएंगे, धूला में होने से नहीं लगेगी हम कहाँ बैठे। अगर विवेकी होगा तो। विवेकी की बात अलग है, कहाँ बैठ गए महाराज धूला में, इनका कपड़े गंदे हो जाएंगे। अरे कपड़े गंदे होने की डर लगता है, परिणाम गंदे होने का डर नहीं है। कपड़े की सफाई से क्या होगा? परिणाम को उज्ज्वल कर भाई। तो समझना चाहिए भैया, सम्यक ज्ञान कैसा है? जो ज्ञान को आनंद को देने वाला है, शक्ति आती है ज्ञान से। आपने संस्कृत में पढ़ा, यश बुद्धि, एक बुद्धि का भी बल होता है। लाठी के बल अलग है, बुद्धि के बल अलग है। एक बेचारा अपनी एक गाय को लेकर के जा रहा, बढ़िया गाय खरीद करके ले गया, उधर से एक मिल गया बेचारा, लठ लें चौधरी चलाया। क्यों भैया? ये गैया हमें दे। अब गाय वाला वो बेचारा ब्राह्मण था, तो दे दी डोरी, ले भैया, लेकर के चल। फिर उसने जब दे दी तो उसका चित्त थोड़ा शांत हो गया, क्रोध। अब उसने कहा, क्यों? उसने कहा क्रोध में आ गया, हम अगर उसको समझाएंगे तो गुस्सा बढ़ेगा। तो क्रोध शांत हो गया, उसने कहा ले भैया ले ले। फिर उसने कहा देखो चौधरी का नाम ब्राह्मण की चीज बिना कछु दें ले, वो अच्छी बात नहीं है। ब्राह्मण की चीज और बिना कछु दें ले, अरे कछु दे दो हमें। वो कहा दे दें? अरे कछु नहीं है तुम पे, जो एक लठिया, जो लठिया पकड़े, जो लठिया हमें दे दे। तो वैसे कही तो ठीक है भैया, ले लो लठिया, ले लो। अरे माने की का लठिया से का डंडा और कौन उठा ली, लठिया ले ले। तो लठिया उसने ली और धरी कना पे। मैंने कहा चौधरी बैठा में देख, बोले का कैद, कैद कहा है? काय के बल पर तुम हम पे अब हाल पड़ेगी, ठिकानों में ठीक हो जा। अब बोलो क्या हुआ? यस्य बुद्धि बलम तस्य। वो छोटा सा खरगोश का बच्चा अपने आराम, उसकी बारी आई सिंह के पास जाने की, तो अपने आराम से घूमता रहा। थोड़ी देर में पहुंचा सो बस सिंह तो भूखा था, सो गुस्सा आ रही थी, क्यों रे इतनी देर में आया और अकेला आया, तो क्या पेट भरेगा? महाराज हम शांत थे, हम समझते थे, लेकिन क्या करें, हम तो 3 आ रहे थे, बीच में वो बड़ा जंग शेर मिल गया, जन कहाँ आ गया, उसने 2 तो छिनाई ले, हम मुश्किल से आ पाए।
और वो कहता है जंगल वो कौन होता है? जंगल का राजा तो मैं हूं। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत कहाँ है? कि चलो, चल दिया। तो वो अंधकूप पड़ा था, बड़ा था। तो कहाँ है? महाराज आपको पीछे क्या कर चुका है, आपके सामने बात करेगी, आंख मिलाई हुई हिम्मत हो रही है। वो कुआं में कूद गया। कहाँ देखें? तो देखा तो पानी में परछाई भी दिखाई दी और उसने जो दहाड़ मारी सो उसकी बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑल राइट। क्या ऑल राइट माने? बिल्कुल ठीक है भैया। सुझाव थे वो पकड़ने के लिए और कूद पड़ा जंगल वो कुआं में। अब क्या करने? बोलो क्या हुआ? खरगोश ने उस बुद्धि के बल से ही तो सही। तो भैया लौकिक में भी कहते हैं अकल बड़ी के भैंस भैया, बड़ी बुद्धि का बल प्रकट करो। बुद्धि के बल को ही हम शास्त्र भाषा में कहते ज्ञान का बल। महिमा सम्यक ज्ञान की और विराग बल जो कर्म उदय को भोगते नया बंधन नहीं हो। ये ज्ञान का बल है, वैराग का बल है, जो उपसर्गों में भी चले तने दुखी नहीं होने देता। ये ज्ञान का ही बल है जो जीव को संसार मार्ग से दुखों से छुड़ा करके उत्तम सुख में धारण कराता है। ऐसे सम्यक ज्ञान के अभ्यास का संकल्प करना, सम्यक ज्ञान का अभ्यास करना, सम्यक ज्ञान को प्रकट करना, इसी सम्यक ज्ञान का फल केवल ज्ञान है, अनंत चतुष्ट है, परमात्म दशा है। ओम नमः। जिनके हृदय जंगाल बसे उनको भय कैसे हो, जिन स्वयं चिद्रूप रखा उनको भय कैसे हो। ऐसे भय का वचन अभी पंचायती मुखालिफ में सुने।